नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन के एक स्पेशल केस के ऊपर बात करेंगे जहां पे किसी भी रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू का आइडिया लगाया जाता है बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आइए देखते हैं कैसे इस केस को डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले नर्स इक्वेशन लिखी जाए तो EMF ऑफ द सेल E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आइए अगर हम बात करते हैं एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, नहीं फिर नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे और नर्स इक्वेशन के स्पेशल केस की बात करेंगे जहां पर किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आंसर के ऑर्डर का आइडिया लगाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम नर्स इक्वेशन लिख लेते हैं। तो EMF ऑफ द सेल E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, राइट, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो क्या होगा, करंट पास नहीं होगा, सेल में EMF ऑफ द सेल की वैल्यू जीरो आ जाने वाली है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है उसको आप Kc लिख सकते हैं। अदरवाइज इस रेशियो को अगर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया QC भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो Kc लिखा जाता है। वैल्यूज को पुट कर लिया जाए तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर इसको बैलेंस किया जाए तो E नॉट ऑफ द सेल ये सामने चला जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग Kc, राइट। थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो n इंटू E नॉट ऑफ द सेल अपॉन 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग Kc। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इसके आगे कैसे, आंसर का ऑर्डर बताइए। देखिए, आंसर का ऑर्डर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ एंटी लॉग आ जाएगा, लेकिन पहले ये देखना होगा कि रिएक्शन कौन सी है। मान लीजिए हम जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जो कि आपको देता है जिंक 2 प्लस या जिंक सल्फेट लिख लीजिए आप ZnSO4 प्लस कॉपर। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इसके Ka के आंसर का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, इसके बाद अगर आप इस रिएक्शन के लिए देखें तो हम जानते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट का जो डिफरेंस है वो 2 का है। यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, तो n की वैल्यू 2 है। तो डेनियल सेल की रिएक्शन है, उसके लिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 इंटू डेनियल सेल के लिए E नॉट ऑफ द सेल 1.10 वोल्ट होता है डेनियल सेल के लिए, राइट, और अपॉन 0.06 आप रख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 0.091 को 0.06 रख सकते हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पे अगर आप सिर्फ Kc की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंटीलॉग ऑफ दिस। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो 0.03, राइट। अब 0.03 से अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसको कट कर लेते हैं, पॉइंट हटा लीजिए, राइट। अब 3 से इसको कट कर लीजिए आप, तो 3 3 9 20 6 18 फिर 20.66, तो 36.66 एंटीलॉग आपको देखना है। 36.66 का एंटीलॉग देखना है। अभी भी हम आंसर तक तो नहीं पहुंचे हैं। कुल मिलाकर हम कहां तक पहुंच गए, कुल मिलाकर हम पहुंच चुके हैं यहां तक कि हमारे पास Kc की जो वैल्यू आने वाली है वो एंटीलॉग ऑफ 36.66 आने वाली है। अब क्वेश्चन ये होता है कि रेंज कैसे निकालें, आंसर किस ऑर्डर का होगा। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है, Kc की वैल्यू, एंटीलॉग जब भी किसी चीज़ का आप लेते हैं और टर्म अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल से पहले जो भी चीज़ होती है वो 10 की पावर में चली जाती है, तो 10 की पावर में 36 चला जाएगा। ये तो सॉल्व हो चुका है। अब आपको एंटीलॉग देखना है 0.66 का। अब 0.66 का एंटीलॉग इंटू 10 टू द पावर 36, और ये बात श्योर होती है कि जब आप 0.66 का एंटीलॉग देखेंगे, जो कि यहाँ पीछे बच गया है, जब आप इसका एंटीलॉग देखेंगे तो ये वैल्यू सेंट% 1 से 9.9 के बीच में ही आएगी। तो Kc की वैल्यू जो होगी वो इसको सॉल्व करने से 1 से 9.9 के बीच में बैठेगी इंटू 10 टू द पावर 36। तो जब ये वैल्यू 1 से 9.9 के बीच में हो तो जो भी 10 की पावर आती है इसी को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। तो 10 की पावर 36 है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर डेनियल सेल? Kc का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, Kc के आंसर का ऑर्डर क्या होगा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट काइनेटिक्स वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पे हम बात कर रहे हैं
आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर, किस ऑर्डर का आंसर होगा, तो केसी जो आपके पास आने वाला है उसका आंसर का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻36 का होगा। लेकिन ये बात आप तभी तक ही बोल सकते हैं जब तक यहाँ पे आने वाली वैल्यू 1 से 9.9 के बीच में हो। और 10% जब आप 0.66 या पॉइंट कोई भी वैल्यू हो, 0.66 हो, 0.68 हो, 0.69 हो, कुछ भी वैल्यू हो, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जब भी आप उसका एंटीलॉग लेंगे वैल्यू 1 से 9.9 के बीच में ही आएगी। इसलिए इसके केसी का जो आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर 10⁻36 होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।